विपुल ये गलत एड्रेस कैसे ले आए? I don't know राजवी, but it's strange. इतने सालों से मिस्टर झुंझुनवाला का यही एड्रेस है मेरी डायरी में। But don't worry, आस-पास ही होगा, किसी से पूछ लेते हैं। हाँ। 1 मिनट। हेलो, हाँ पारुल। भाभी आपको कोई आइडिया है ये क्रेप बैंडेज कहाँ रखा है? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं, एक्चुअली चार्मी फिसल के गिर गई है। क्या? चार्मी गिर गई? उसे चोट तो नहीं आई है? मैं घर वापस अभी आ रही हूँ। अरे भाभी रिलैक्स, इतना कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। मगर भाभी हमें घर जाना होगा, चार्मी फिसल गई। हाँ मैंने सुना, पर पारुल कह रही ना सब ठीक है वहाँ। कुछ ठीक नहीं है, ईशानी से किसी और दिन मिल लेंगे, चार्मी को मेरी जरूरत है। ठीक है चलते हैं राजवी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? चले। चल। संभाल के काम करना चाहिए ना। चाची आपने दर्श को तो नहीं बताया ना? अभी तक तो नहीं, मगर बताना पड़ेगा वरना वो गुस्सा हो जाएगा। नहीं चाची, आप उन्हें अगर बता दोगे तो फिर वो डेफिनेटली मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और द्वारका के सारे डॉक्टर्स मुझे पहचानते हैं। आप प्लीज उन्हें मत बताइएगा, मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी। दर्श नंदिनी से कितना प्यार करते हैं ना, मेरी कही हुई हर बात मान लेते हैं। उनकी जगह कोई और होता तो उसके मन में कितने सवाल होते, लेकिन दर्श जो भी मैं कहती हूँ मेरी हर बात पे भरोसा कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। बस इसीलिए तो दर्श को सच्चाई से दूर रख रहे हैं। अगर हमने उसे सच्चाई बता दी तो वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेगा। मगर चार्मी, तुम भी कम नहीं हो। तुमने भी कितना किया है हमारे लिए। जो तुमने किया है ना वो आजकल कौन किसी के लिए करता है। नहीं चाची, मैं सब कुछ दिल से कर रही हूँ, और आप सब तो इतने अच्छे हैं कि मैंने सालों से सपने देखे थे इस घर की बहू बनने के। काश शोभित ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। बेड पर से बिल्कुल नहीं उठोगी, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो। नंदिनी, चाचू ने बताया कि तुम गिर गई, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम वैसे किचन में कर क्या रही थी? वो आपने मिठाई बनाने के लिए कहा था ना, तो वही बना रही थी। अब कोई मिठाई बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने नई मिठाई लॉन्च करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्यों? माँ एक्चुअली ये देखिए, शोभित ने एक मिठाई बनाने का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। आई थिंक वो भी कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है। ऐसे में अगर मैंने नई मिठाई लॉन्च कर दी तो शोभू का बिजनेस सफर करेगा। आज तक उसे कभी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, अब सडनली उसे मिठाइयों का बिजनेस करना है। हाँ, आफ्टर ऑल वो है तो रावल्स का बेटा ना, और ये बिजनेस तो हमारे खून में है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तू उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। तूने नवीन भाई के यहाँ पर सामान भेजा ना, क्यों? ताकि वो कंफर्टेबल रहे। क्यों दर्श? हाँ भाई है वो मेरा। जो कुछ भी हुआ उससे ये तो नहीं चेंज हो जाएगा ना कि वो मेरा भाई है। जो भी हो मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। एनीवे, चाचू आप प्लीज, ये मिठाई का डब्बा है, ईशानी ने बनाई है, विनी चाहती है कि कंपटीशन में इसे भेजा जाए। आप शोभे तक पहुंचा देंगे? तो झुंझुनवाला के यहाँ कब गया था? मैं बस वहीं से तो आ रहा हूँ। मैं भी आई। चेतन भाई, ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगी। मुझे वैसे भी बंसुरी से मिलने जाना है। नवीन भाई का फोन आया था, उसे होश आ गया है। इसमें ना एटीएम का नेम, एड्रेस, फोटो और फोन नंबर भी है, ये दे देना। और शोभित से भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम बहुत ज्यादा रूड हो, शायद इसलिए इसके पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते। मेरे पापा?
टेडी बेयर ने तो आज तक मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे ईशानी से उसके हस्बैंड के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा तो लगा होगा उसे, सॉरी बोल देता हूं, लेकिन इतनी रात को मैसेज करना ठीक होगा? अच्छा एक बात बताओ, कि मिठाई मीठी बनी है या फिर तुम्हारे हाथों से खा रहा हूँ इसलिए ज्यादा मीठी लग रही है? और मीठी हो गई। ईशानी ऑनलाइन है मतलब जागी हुई होगी। इतनी रात को ये ऑनलाइन क्या कर रहे हैं? मुझे खोकर भी कुछ नहीं बदला मिस्टर रावल की लाइफ में। पता नहीं उन्हें मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं किया होगा, वरना इतनी आसानी से मूव ऑन थोड़ी ना कर लेते। रितेश के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है नंदिनी। कल तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैं वहां उस इरिटेटिंग लड़की के साथ था, लेकिन डोंट वरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी ना, तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि मिस्टर झुनझुनवाला की डॉटर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ, मैंने उसका अरेंजमेंट कर दिया। अब ईशानी को कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये किसने भेजा? जी वो तो नहीं पता मैडम। मिठाई कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज? लेकिन मैंने तो कोई मिठाई नहीं भेजी कंपटीशन में। एक मिनट, विनी ने जो मुझसे मिठाई बनाई थी, कहीं वो इसी कंपटीशन के लिए तो नहीं थी? आज ऐसे कंपटीशन के प्राइज मनी के बहाने मैंने उसके पास पैसे भिजवा दिए। वैसे आगे भी उसकी हेल्प करता रहूंगा। आज झुनझुनवाला अंकल की वजह से मैं देख पा रहा हूँ, तो उनकी बेटी और विनी की तरफ जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उन्हें पूरा करूंगा। गॉड, इतनी सी है लेकिन कितनी अमेजिंग है यार विनी। जरूर मिस्टर रावल के हाथ भेजी होगी मिठाई। मैं कितना लकी हूँ नंदिनी, वरना लोग तो ईशानी की तरह भी होते हैं। तुम्हें और उसमें कितना फर्क है ना। वो सो स्टूपिड, मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की। लेकिन आई प्रॉमिस, अब कभी भी आगे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जब तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ेगा। मिस्टर रावल से दूर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपसे फिर मुलाकात तो हो गई, लेकिन दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा आपको नहीं बनने दूंगी मैं। अरे नंदिनी, मैं हमेशा साथ रहने की बात कर रहा हूँ और तुम्हारी आंखों में आंसू। लिसन, अब हमारी जिंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं है। ओके, मैं आता हूँ। सॉरी नंदिनी, ना चाहते हुए भी मुझे तहश की जिंदगी में तुम्हारी जगह लेनी पड़ रही है। मेरी जिंदगी में जो आपकी जगह थी वो अब जिंदगी भर खाली रहने वाली है। बिग बेन को फोन करके बता देती हूँ कि मैं और विनी पोरबंदर से कहीं दूर जा रहे हैं।
आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।